आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में। आप भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे की तैयारी कैसे करेंगे। सरकारी नौकरी देने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे एक ऐसी संस्थान है जहां आप 10वीं पास हो या फिर बीटेक हो या एमटेक हो, जिसकी जैसी डिग्री होती है वैसी वहां पे नौकरी मिलती है। आपके मन में जो भी डाउट होंगे रेलवे से संबंधित सारे डाउट आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि हम इतने पढ़े, हम 10th ही पास हैं, हम 12th ही पास हैं, कैसे नौकरी ले लेंगे। आज आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं कि तैयारी कब और कैसे स्टार्ट करेंगे। शिक्षा यानी एजुकेशंस यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, 10th हैं, 12th हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, सबके लिए जॉब है भारतीय रेलवे के पास। उम्र क्या होनी चाहिए, आपके मन में ये भी डाउट हो रहा होगा उम्र के संबंधित, तो उसका भी डाउट क्लियर होगा। कौन कौन से पोस्ट होते हैं रेलवे में, कैसे जॉब लगती है, कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है, पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, सारे डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे रेलवे से संबंधित। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेलवे के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है रेलवे से संबंधित तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशंस, यानी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस है रेलवे में जाने के लिए वो 10th पास आउट होना ज़रूरी है। इसके बाद आप ITI, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, MBA इत्यादि, आप कोई भी आपके पास डिग्री हो आपको उस हिसाब से जॉब दी जाएगी। आप 10th पास हैं तो ग्रुप डी, ITI किए हुए हैं तो टेक्नीशियन और रेलवे में ड्राइवर यानी लोको पायलट, 12th पास हैं तो आप क्लर्क बन सकते हैं, डिप्लोमा है तो आप जेई बन सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, बीटेक है तो इंजीनियर बन सकते हैं। इसी तरीके से आपको डिग्री के हिसाब से यहाँ पे नौकरी दी जाती है। आपको बस एक एग्ज़ाम पास करना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं आगे की एज क्या होनी चाहिए। जो एज है 18 से 33 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उम्र में छूट भी मिलती है, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, PWBD में भी छूट मिलता है जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जनरल के लिए होते हैं जो 10 साल, ओबीसी को 13 साल और SC/ST को 15 साल। इस तरीके से हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनको छूट मिलती है सभी कैटेगरी में। जनरल वालों को भी मिलती है, ओबीसी और SC/ST को मिलती ही है। तो आगे हम देख लेते हैं एज के बाद से कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो आपके मन में डाउट थे कि कौन कौन से पोस्ट होते हैं इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में देखेंगे कि आप सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है, टॉप पोस्ट जिसे कहा जाता है, IRPS यानी इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। उसके बाद होता है रेवेन्यू सेक्टर, उसके बाद आता है इंजीनियरिंग सेक्टर, उसके बाद आता है जो स्टेशन पर होते हैं स्टेशन मास्टर, ट्रैक इंस्पेक्टर, रेल नेविगेटर, कंडक्टर, फायरमैन और गार्ड। इस तरीके से पोस्ट होते हैं उसमें। और आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप क्लास का पोस्ट होता है उसे कहा जाता है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। तो आपकी डिग्री क्या है इस पे डिपेंड करती है कि आपके डिग्री के हिसाब से ही नौकरी मिलने वाली है। अगर आपने 12th कर रखा है तो आपको 12th के हिसाब से आप क्लर्क बनिएगा। अगर आपने ITI कर रखा है तो आप रेलवे में ड्राइवर बन सकते हैं बिल्कुल आसानी से। डिप्लोमा है तो आप जेई बन सकते हैं। जेई में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो जेई ब्रिज, PA वर्क्स, ड्राइंग वाले इंजीनियर बन सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो जेई इलेक्ट्रिकल बन सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल से किए हैं तो जेई में जो होता है इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में ही आ जाते हैं, ये बन सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है तो जेई टेलीकॉम बन सकते हैं, जेई सिग्नलिंग बन सकते हैं। आपके जॉब के हिसाब से, आपको डिग्री के हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है यहाँ पे। जैसे अगर आपने फीटर से ITI किया हुआ है तो टेक्नीशियन जो 3rd ग्रेड टेक्नीशियन 3rd होता है मैकेनिकल वाले, वो बन सकते हैं आप। अगर आपने ITI इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप टेक्नीशियन 3rd बन सकते हैं। उसमें जो
इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं टेक्नीशियंस। यानी आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिशियन के लिए भी अलग है और इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, फिटर के लिए अलग है। आप उस हिसाब से आप टेक्नीशियंस बन सकते हैं आईटीआई के बाद से। आपको स्विचमैन के लिए आपको मैट्रिक पास आउट होना जरूरी। एक होता है जैसे हमने देखा होगा ना कि जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बीच बीच में जो घूमते रहते हैं उन्हें हम आरपीएफ बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वो अलग ही फोर्स होती है, जैसे स्टेट पुलिस होती है, सेंट्रल पुलिस होती है, उसी तरीके से रेलवे की पुलिस होती है, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यानी उनका काम बस रेलवे को मैनेज करना होता है, यानी रेलवे के अंदर और प्लेटफॉर्म पे आरपीएफ वाले देखते हैं। आगे हम जैसे लोको पायलट के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको पास आईटीआई होना जरूरी है, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन टर्नर, इस तरीके के जो भी आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है उससे आप अगर आप पास आउट हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट आराम से बन सकते हैं और रेलवे में आप प्रमोट होकर लोको पायलट से आप राजधानी तक अंत तक राजधानी भी चला सकते हैं। यानी जो काफ़ी अच्छा जॉब माना जाता है रेलवे में लोको पायलट को भी। तो आप आईटीआई पास आउट हैं तो रेलवे ड्राइवर की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ड्राइवर की तैयारी कैसे करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्रुप डी में भी कुछ पोस्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं जिसे ट्रैक मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियंस, गैंगमैन, केबिन मैन, सेंटमैन, वेल्डर, इस तरीके से जो होते हैं ना ये ग्रुप डी वाले होते हैं जो 10th पास आउट होते हैं। इनकी भी सैलरी जो होती है आज के समय में 28-29 हज़ार से ऊपर ही सैलरी मिल रही है ग्रुप डी की भी। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, पोस्टिंग के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। जैसे आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है तो यहाँ पे एचआरए 27% है, 27% है। वहीं अगर आप कहीं और जगह होंगे तो 10%, इस तरीके से कम होता है। तो सैलरी उस पर वेरिएशन करते रहती है। कुछ और पोस्ट होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप एनटीपीसी जो पॉपुलर नॉन टेक्निकल कैटेगरी की आती है कुछ पोस्ट, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो गुड्स गार्ड बन सकते हैं आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है। तो हमने देख लिया कि तैयारी कब करें, कैसे स्टार्ट करें। एजुकेशन देख लिया हमने, एज देख लिया, कौन कौन सी पोस्ट होती है ये हमने देख लिया। अब हमें 2 चीज़ें बाकी रह गई है कि पेंशन मिलता है कि नहीं और तैयारी कैसे और कब स्टार्ट करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि तैयारी कब और कैसे स्टार्ट करें। जो तैयारी कब और कैसे स्टार्ट की बात आती है तो आप 12th के बाद से आप अगर आप रेलवे में ही जाना चाहते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट ही आपका सपना है रेलवे में जाना तो आपको 12th के बाद से ही आपको जीके जीएस में अपना मन लगाना पड़ेगा। आपको उसको देखना स्टार्ट कर देना होगा। जनरली काफ़ी ऐसे पोस्टर्स हैं जो रेलवे में यहाँ इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है। बस आपके अगर आप आईटीआई बेस पे जाते हैं तो अगर आपने आईटीआई ठीक से कर लिया और रीजनिंग, मैथ्स और जो जीके जीएस होते हैं इसका सिलेबस इतना इजी है, थोड़ा सा बड़ा होता है सिलेबस लेकिन इजी देखिए ना, रीजनिंग है, जीके जीएस है। अगर आप आईटीआई पे हैं तो आपके पास वही टेक्निकल होगा, तो टेक्निकल आप कोर्स करते समय आपकी तैयारी हो जाएगी और जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स आप देखते रहिए और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सही समय पर अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है 10th के बाद से ही, 12th के बाद से ही, तो आप जॉब लेकर आसानी से रेलवे में जॉब कर सकते हैं। और रही बात पेंशन की तो रेलवे कर्मचारियों को पेंशन मिलना बंद हो चुका है, जैसा कि 2005 के बाद से ही ये बंद हो चुका है पेंशन मिलना। अब केवल जो फोर्स हैं आर्मी नेवी इन लोगों को ही मिलता है। तो तैयारी की हम बात कर रहे थे। तैयारी आप 10th के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आप आईटीआई कर लीजिए और आईटीआई के साथ साथ तैयारी भी इसका स्टार्ट कर दीजिए। स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आप 12 पास आउट हुए, आप ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कीजिए और साथ में इसका तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। 6 से 1 साल के बीच में, आप 6 महीने से 1 साल के बीच में आप इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ही ईजी होता है। हम रेलवे के सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।